मशीनों का उदय, नया सवेरा या आने वाला कयामत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हमारी दुनिया को बदल रहा है। हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक ये हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये रेवोल्यूशन एक्साइटमेंट और डर दोनों पैदा करता है। क्या एआई नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा या वाइड स्प्रेड जॉब लॉस होगा? इसका जवाब कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तरह इतना सिंपल नहीं है। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दो धारी तलवार है। ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लाता है। इन चेंजेस को समझने और अडेप्ट करने में ही कुंजी है। एआई की पोटेंशियल को अपनाकर और इसके रिस्क्स को कम करके हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां ह्यूमंस और मशीन्स समाज की बेटरमेंट के लिए साथ मिलकर काम करें। दो धारी तलवार आज की दुनिया में एआई के दो चेहरे। एआई इनक्रेडिबल बेनिफिट्स देता है। हेल्थ केयर में यह डिजीजेस का जल्दी डायग्नोस करने और नए ट्रीटमेंट्स डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में एआई पावर्ड रोबोट्स एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एआई हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस को भी पर्सनलाइज कर सकता है, शॉपिंग रिकमेंडेशन से लेकर एंटरटेनमेंट सजेशंस तक। हालांकि इन बेनिफिट्स के साथ पोटेंशियल रिस्क्स भी हैं। ऑटोमेशन कई सेक्टर्स में वर्कर्स को डिस्प्लेस करने का थ्रेट देता है। एल्गोरिथमिक बायस एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को बढ़ा सकता है। इंक्रीजिंगली ऑटोनोमस मशीन्स के एथिकल इंप्लीकेशंस पर केयरफुली कंसिडरेशन की जरूरत है। अतीत की गूंज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सीखे गए सबक। एआई को लेकर एंजाइटी नई नहीं है। पिछले टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स के दौरान हमने ऐसे ही डर का सामना किया है। उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मैनुअल लेबर को मशीन्स से रिप्लेस कर दिया, जिससे सिग्निफिकेंट सोसाइटल अपहीवल हुआ। फिर भी इसने नए इंडस्ट्रीज और जॉब्स भी क्रिएट किए, अंततः कई लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाया। इसी तरह 20th सेंचुरी के ऑटोमेशन ने मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कुछ जॉब्स गए, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सिस्टम्स एनालिसिस जैसे एरियाज में नए जॉब्स आए। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अक्सर एक ट्रांजिशन फेज होता है, परमानेंट स्टेट नहीं। ऑटोमेशन एंजाइटी, जॉब मार्केट में सच्चाई और कल्पना को अलग करना। यह सच है कि एआई कुछ ऐसे टास्क को ऑटोमेट करेगा जो अभी ह्यूमंस करते हैं। रिपीटेटिव, रूल बेस्ड जॉब्स ऑटोमेशन के लिए सबसे ससेप्टेबल हैं। इस शिफ्ट से कुछ सेक्टर्स में डिसरप्शन जरूर होगा। हालांकि एआई की वजह से मैस अनएम्प्लॉयमेंट की बात अक्सर बढ़ा चढ़ाकर की जाती है। कुछ जॉब्स जरूर जाएंगे, लेकिन नए भी आएंगे। इन नए जॉब्स के लिए एआई डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और एआई एथिक्स जैसे एरियाज में स्किल्स की जरूरत होगी। सेक्शन 5, सहजीवी भविष्य, इंसान और एआई साथ साथ काम करते हुए। काम का फ्यूचर ह्यूमंस वर्सेस मशीन्स का नहीं, बल्कि ह्यूमंस और मशीन्स के साथ मिलकर काम करने का है। एआई ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है, जिससे हम उन टास्क्स पर फोकस कर सकते हैं जिनमें क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए मेडिसिन में एआई डॉक्टर्स को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में असिस्ट कर सकता है, जिससे उन्हें पेशेंट्स के साथ ज्यादा टाइम बिताने, एम्पैथी देने और रिलेशनशिप्स बनाने का मौका मिलेगा। ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच इस कोलैबोरेशन से ज्यादा एफिशिएंट और ह्यूमन सेंटर्ड वर्कप्लेस बन सकता है। सेक्शन 6, नए स्किल्स की जरूरत। बदलते रोजगार परिदृश्य को नेविगेट करना। काम की इस नई दुनिया में थ्राइव करने के लिए हमें अपने स्किल्स अडेप्ट करने होंगे। प्रोग्रामिंग और डेटा एनालिसिस जैसे एरियाज में टेक्निकल प्रोफिशिएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हालांकि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही क्रूशियल होंगे। सीखने, भूलने और फिर से सीखने की एबिलिटी सबसे जरूरी होगी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अब लग्जरी नहीं, बल्कि नेसेसिटी है। हमें नए टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने और अपने करियर्स में नए स्किल्स एक्वायर करने के लिए तैयार रहना होगा। सेक्शन 7, शिक्षा और अनुकूलन भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स की कुंजी। हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को एआई के युग के लिए फ्यूचर जनरेशंस को तैयार करने के लिए इवॉल्व होना चाहिए। इसका मतलब है एआई लिटरेसी को शुरुआती उम्र से ही करिकुलम में शामिल करना। इसका मतलब टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस को एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स के लिए रिस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रोग्राम्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इन प्रोग्राम्स से इंडिविजुअल्स को नए रोल्स और इंडस्ट्रीज में ट्रांजिशन करने के लिए जरूरी स्किल्स
अक्वायर करने के अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। सेक्शन 8, अज्ञात को अपनाना, निरंतर सीखने की मानसिकता विकसित करना। फ्यूचर इनहेरेंटली अनसर्टेन है। हम सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से नए जॉब्स आएंगे या कौन से स्किल्स की हाई डिमांड होगी। इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस की मानसिकता डेवलप करना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर हम चेंज को थ्रेट नहीं बल्कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, नए चैलेंजेस को अपनाने और अपने स्किल्स और नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपडेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेक्शन 9, एक साथ मिलकर बनाया गया भविष्य, एक उज्जवल कल के लिए एआई को अपनाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लाता है। एक ऐसे फ्यूचर को अपनाकर जहां ह्यूमंस और एआई साथ मिलकर काम करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, अपनी लाइव्स को इंप्रूव करने और एक ज्यादा इक्विटेबल और प्रॉस्परस सोसाइटी बनाने के लिए इसकी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुंजी एआई को बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करने में है। हमें इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स को एक्नॉलेज करते हुए इसके रिस्क्स को मिटिगेट करना चाहिए। एजुकेशन, एडेप्टेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के कमिटमेंट के जरिए हम काम के बदलते लैंडस्केप को नेविगेट कर सकते हैं और एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां ह्यूमंस और मशीन साथ मिलकर थ्राइव करें। सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।